हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। एज ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि रेप्लिकेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। क्या रेप्लिकेट हो रहा है? हमारा जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। जब भी कोई सेल डिवाइड करता है अपने टू डॉटर सेल्स में, तो वो क्या करता है, अपने डीएनए को दोनों डॉटर सेल्स में देता है। अब ये दोनों डॉटर सेल्स में कैसे देगा? एक, क्या ये डिवाइड होके हाफ ऑफ जाएगा, या फिर पूरा का पूरा एक में चला जाएगा और दूसरे को कुछ नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, अपने आप की कॉपी बनाएगा। वो भी एग्जैक्ट कॉपी जो वो अपने डॉटर सेल्स में देगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, दैट वी रेप्लिकेट आर डीएनए। सो ये कहाँ होता है? हमारे हर सेल्स के अंदर होता है, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी क्या समझनी है, इम्पोर्टेंस समझनी है कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूलर केम के बारे में बात करेंगे, जब आप लैब्स में जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट लैब में जाओगे, तो जब भी हम मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं? डीएनए के बारे में। जब तक आप डीएनए को ये नहीं समझोगे कि किस तरीके से हमारा डीएनए टूटता है, रेप्लिकेट होता है, तो तब तक आप मॉलिक्यूलर लेवल को नहीं समझ सकते, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को नहीं समझ सकते। और सेकंड थिंग, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मोस्ट कॉमन सीएसआईआर की बात करें, तो पार्ट सी के अंदर मिनिमम 4 क्वेश्चंस हमारे डीएनए रेप्लिकेशन से आते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना मेजर पार्ट हमारा डीएनए रेप्लिकेशन से कवर अप होता है। इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो गेट का एग्जाम है, और भी बहुत एग्जाम्स हैं, तो सभी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एक मैक्सिमम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए काम करता है। ओके, सो ये तो हुई इम्पोर्टेंस। अब होती है इसकी एप्लीकेशन के बारे में बात। जब भी हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, किसी भी हमारी, फॉर एग्जांपल अगर हमने जब कोविड 19 हमारा आया, तो कोविड 19 में भी आने के बाद हमने जब आरटीपीसीआर के बारे में सुना, तो आरटीपीसीआर का कंसेप्ट भी कहाँ से शुरू होता है? डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है। जब तक आप डीएनए रेप्लिकेशन की डेप्थ में नहीं जाओगे, डीएनए रेप्लिकेशन को नहीं समझोगे, कौन कौन से कंपाउंड्स, कौन कौन से प्रोटीन्स, एंजाइम्स आके इसको हेल्प करते हैं, तब तक आप मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं समझ पाओगे। पीसीआर भी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी डीएनए रेप्लिकेशन के बेसिक कंसेप्ट्स पे ही चलती है। तो हम नेक्स्ट अपने आने वाली सभी क्लासेस के में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।